देन द स्टार्ट चैप्टर 9 फलों का दरबार। ओके, अब अपन ने जो कल चैप्टर पढ़ा था अपन उसको आज बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, और ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको लाइफ टाइम बहुत अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको इससे पता चलेगा कि कौन से फल में कौन सा विटामिन होता है, कौन से फल में कौन सा विटामिन होता है, और किस प्रकार से फलों को धो के खाना चाहिए जिससे हमारे अंदर बीमारियां प्रवेश न करें। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है फलों का दरबार। फलों के दरबार में पात्र परिचय आपको दिया जा रहा है। पात्र परिचय में है कुल 8 से 10 बच्चे। कितने बच्चे? 8 से 10 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, महाराज आम का दरबार लगा है। महाराज आम है जिनका क्या है? दरबार लगा है। क्या है? जिनका दरबार लगा है। वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे हैं। महाराज आम का दरबार लगा है, वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ में बैठे हैं। तभी कुछ बच्चे जिनका नाम क्या है? मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव है, आकर फरियाद करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चे दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या बोलते हैं? दुहाई है महाराज, दुहाई है। तब आप विस्मय से, मतलब जो विस्मय ने की सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, है ना। विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। विस्मय को टिक लगाइए बेटा। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। और फरियाद, फरियाद का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है? शिकायत, है ना। तो आम विस्मय से यानी कि आश्चर्य से पूछते, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो, है ना। क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो। तब मान्या कहती है, महाराज हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है। मान्या क्या कहती है कि महाराज हमने सुना है फल खाने से क्या होती है? ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है ना। महाराज हमने सुना है फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। मान्या कहती है कि महाराज हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। तब आम कहता है, पर क्यों? क्या कहता है आम? पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। फिर यह कैसी विडंबना। मतलब आम कहता है कि सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब फल खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है ना। फिर ये कैसी विडंबना, मतलब फिर ये कैसी तकलीफ। सभी फल तो मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज कीजिए बेटा। अंकुर कहता है, हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं ना उतने हैं नहीं। क्या कहता है अंकुर? हाँ महाराज, अमरूद देखने में, ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं ना उतने है नहीं। तब अमरूद गोहे चढ़ाते हुए, मतलब यूं एकदम आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, उनकी जो आईब्रो होती है, मतलब जो आईब्रो होती है उसको चढ़ाते हुए कहता है ना, गोहे चढ़ाते हुए कहता है, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अमरूद कहता है गोहे चढ़ाते हुए, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब अंकुर, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिए, सब तब से मुझे खांसी हो गई है। तब अंकुर कहता है, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिए, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिए, तब से मुझे खांसी हो गई है। खांसता है, पता है इसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अंकुर कहता है, कल कल शाम को जब से मैंने अमरूद क्या खा ली है मुझे खांसी हो रही है और खांसता है, पता है इसकी वजह से, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयां भी खानी पड़ रही है। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयां भी खानी पड़ रही है। तब आम, क्यों भाई अमरूद? तब अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। आम कहता है, अमरूद से पूछता है, क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। यदि तुम लोगों को इसी तरह परेशान करोगे तो गुणी कहलाओगे। यदि तुम लोगों को इसी तरह से परेशान करोगे तो गुणी कैसे कहलाओगे, है ना, कैसे गुणी कहलाओगे। तब अमरूद कहता है,
महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। अमरुद क्या कहता है, महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। तब आम बोलता है, कहो क्या कहना चाहते हो। आम क्या कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो अमरुद कहता है, अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है। अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, परंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो क्या हो रही थी, शाम हो रही थी। उसने हमें बिना धोए खा लिया। पता है अपने को, अपन किसी फल को खाते हैं बिना धोए खा लेते हैं तो अपने को खांसी हो जाती है, नुकसान होता है ना। तब वो अमरूद कहता है कल इसे इसने हमको शाम को खरीदा, पहली बात तो है ना, और धोया भी नहीं और खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिनों में शाम के समय बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी। तो सर्दी के समय जब अगर हम शाम के समय बिना धोए खाएंगे तो हमें खांसी तो होगी, सही ना, किसी को भी। तो हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक होते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक होते हैं। हमें खाने से, पेज स्टार्ट कीजिए बेटा, हमें खाने में, हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। कौन बोलता है, अमृत बोलता है कि हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम उपयोगी होते हैं। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम उपयोगी होते हैं। मतलब अमरूद खाने से कई बीमारियां भी दूर वो होती, दूर होती है ना, उसमें भी हम उपयोगी होते हैं। हमारे भीतर तो विटामिन सी होता है। हमारे भीतर तो भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी होता है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा, विटामिन सी, है ना। तब अंकुर बोलता है, हाँ महाराज अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। क्या बोलता है अंकुर, हाँ महाराज अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। यह कहकर अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है ना। यह कहकर अमरुद क्या होता है, चुपचाप, अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर मानिया, मानिया बोलती है, महाराज सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। नेत्र ज्योति का अपन टिक लगाया था। नेत्र ज्योति का मतलब होता है आंख। नेत्र होता है आंख, और ज्योति का मतलब होता है रोशनी। मतलब अंगूर खाने से नेत्र की ज्योति यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है ना, और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया है ना। मान्या क्या कहती है कि महाराज सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया है। और सब हंसते हैं, है ना, सब हंसते हैं। अंगूर आंखें तरे कर, मतलब अंगूर की आंखों में आंसू जाते हैं। वो कहते हैं पर इससे हमारी, इसमें हमारी क्या गलती है ना। अंगूर कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है। तब मान्या बात काटते हुए कहती है, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। मान्या क्या कहती है, अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। तब अंगूर, पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ना। तब अंगूर कहता है, महाराज पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा, यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही, सही ना, है ना। मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि अंगूर को या किसी फल फ्रूट को धोए बिना नहीं खाना चाहिए, पहले धोना चाहिए। क्योंकि सारे फल फ्रूटों पर, फसलों पर क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती है ना, जिससे उनपे कीटनाशक दवाइयों का असर रहता है। ठीक है। मान्या कहती है परंतु क्यों, क्या कहती है मान्या, परंतु क्यों। मेरी माँ तो कहती है कि अंदर के अंगूर के अंदर, सॉरी, मेरी माँ कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि अंगूर के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं।
तो उसमें लिखते हैं, लिखना पड़ेगा आपको कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन, है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तो होता है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अंगूर हंसकर कहता है, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। क्या कहता है अंगूर कि हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा था पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा था तब तुमने हमें उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही थी, बता। ठेले वाले से खरीदा था तो उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही थी, है ना। धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए फटाफट खा लिया। कल शाम को उसने क्या करा था, ठेले वाले से खरीदा था अंगूर को, है ना। पर उस पे बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया। इससे हमारा क्या दोष है, इसमें हमारा क्या दोष है। तुम धोकर खाती तुमको कुछ नहीं होता, तुम्हारा पेट भी नहीं दुखता, और तुमने धोया नहीं, फटाफट उसको उठाया और ठेले वाले से खरीदा, उसमें मक्खियां भी भिनभिना रही थी, है ना, और धूल मिट्टी भी चिपकी हुई थी, और तुमने बिना धोए ही फटाफट खा लिया। इसमें हमारा क्या दोष है। मान्या चुप होकर बैठ जाती है ना। मान्या क्या होती है, चुप होकर बैठ जाती है। तब प्रियांशी कहती है, महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है ना। मतलब मैं सेब के लिए शिकायत करना चाहती हूँ, है ना। कौन बोलती, प्रियांशी बोलती है, प्रियांशी महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। कानाफूसी की आवाज सेब के विरुद्ध आती है ना। कानाफूसी की आवाजें आती है, किसके विरुद्ध आती है, सेब के विरुद्ध आती है। आम, परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में माना स्थान प्राप्त है। परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो, और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। प्रियांशी कहती है, हाँ महाराज। प्रियांशी क्या कहती है, हाँ महाराज मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुड़ों की खान है। सेब क्या है, गुड़ों की खान है। उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु तो सेब कहता है परंतु क्या, खुलकर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे। तो प्रियांशी कहती है, महाराज मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, डॉक्टर ने मुझे कहा खूब सेब खाओ। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, डॉक्टर ने कहा खूब सेब खाओ। तो पेस्ट टर्न कीजिए बेटा, पेस्ट टर्न कीजिए। खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज 8 से 10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। मैं रोज 8 से 10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। सेब, प्रियांशी जी आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8 से 10 सेब खा लिए। सेब पूछता है, किससे पूछता है, प्रियांशी से। प्रियांशी जी आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8 से 10 सेब खा लिए। तब प्रियांशी कहती है पर उससे क्या फर्क पड़ता है। तब प्रियांशी क्या कहती है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8 से 10 सेब खाऊं या एक खाऊं। सेब तो खा रही हूँ ना, 8 से 10 खाऊं या एक खाऊं। तो प्रियांशी कहती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8 से 10 सेब खाऊं या एक खाऊं। तब सेब कहता है फर्क पड़ता है। क्या कहता है सेब, फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है। तुम्हें पता है किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह क्या होती है, हानि होती है ना। पता है अपने को, अपन किसी भी चीज को ज्यादा अधिक मात्रा में खाते तो अपने को क्या होती है, हानि होती है ना। और जैसे अपने को अगर भूख एक रोटी की, दो रोटी की, और अपन ने दो रोटी की जगह 3 रोटी या 3.5 रोटी खा ली, तो क्या होगा, अपने को वॉमिट हो जाएगी, है ना, लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा खाने से अपने को नुकसान हो सकता है ना। उसी प्रकार इसने करा 8 से 10 सेब खा लिए, जो कि नुकसान कर गए, है ना।
उसकी बॉडी में कमजोरी रही, कमजोरी हटेगी, है ना। और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी, यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप हमें उचित मात्रा में और उचित समय में खाएंगी तो हम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, मतलब हम आपको लाभ देंगे, है ना। तब प्रियांशी कहती है अब मुझे समझ आया कि मुझे सेब खाने पर पूरी ताकत क्यों नहीं मिली। प्रियांशी कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे सेब खाने पर पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, पर अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब अगला बच्चा आता है जिसका नाम होता है वैभव। क्या होता है उसका नाम? वैभव। पेट पकड़े हुए, महाराज इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर रखी है। वैभव क्या कहता है, महाराज इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर रखी है, कर दिए। मैंने रात को 2 केले के खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। वैभव कहता है मैंने रात को 2 केले के खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। तब केला कहता है आश्चर्य से, केला कैसे कहता है? आश्चर्य से कहता है क्या तुमने हमें रात के समय खाया था, है ना? क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? तो वैभव कहता है हाँ मुझे जोर से भूख लगी थी इसलिए मैंने 2 केले खा लिए। हाँ मुझे जोर से भूख लगी थी इसलिए मैंने 2 केले खा लिए। कराते हुए, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब केला बोलता है वैभव जी क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? अच्छा, अब इससे अपने को ये पता चलता है कि अपने को रात के समय भूखे पेट केले नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वैभव जी क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है ना। रात के समय हमें खाने से भूखे पेट खाने से रात के समय हमें गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख भी कम हो जाती है और भूखे पेट खाने से हमको जो भूख लगने लगती है वो भी कम हो जाती है। तब केला, हाँ हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। हाँ हमें भोजन करने के बाद खाया जाए, भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तुम जानते हो कि प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के प्रोटीनों की, सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केले में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मतलब सॉरी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए बी सी सभी प्रकार के मौजूद होते हैं। तो 2 केले प्रतिदिन 2 केले खाने से हमारे शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे, है ना। सभी प्रकार के प्रोटीन पहुंच जाएंगे। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा कर देता है। केले के कारण जो पोटेशियम हमारे शरीर में, सॉरी इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम, जो हमारे शरीर में जो पोटेशियम है वो तेजी से शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा करता है। साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है, साथ ही हमारे शरीर में क्या होता है, आयरन होता है, जिसे लोह तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह तत्व कहते हैं। इससे लाल रक्तकण बढ़ते हैं। लोह तत्व के कारण क्या होता है, लाल रक्तकण बढ़ते हैं। पेट साफ रहता है ना। पेट क्या होता है, साफ रहता है। वैभव सोच में पड़ जाता है, वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति छा जाती है। वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति पाई जाती है, शांति छा जाती है। तब महाराज आम कहते हैं, आम बच्चों सभी फलों को खाना एकदम सही है। यदि सभी लोग फल को खाने से पहले अच्छी तरह धोए और आवश्यक सावधानी बरते तो फल बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यदि सभी लोग फलों को अच्छी तरह से खाएंगे, धोकर खाएंगे,
तो सभी फल स्वास्थ्यवर्धक है ना। और इसके कारण मतलब बच्चे सभी फलों को खाना एकदम सही है, सभी फलों को खाना चाहिए, एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें और आवश्यक सावधानी बरते तो फल बहुत अच्छे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। मतलब फलों के कारण कभी किसी को नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब सभी बच्चे बोलते हैं हाँ महाराज, आज हमारी आंख खुल गई है। क्या बोलते बच्चे? हाँ महाराज, आज हमारी आंख खुल गई है। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही फल खाएंगे। क्या बोलते हैं बच्चे? अब से हम लोग हमेशा फलों को धोकर आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देकर दरबार से चले जाते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं? फलों को धन्यवाद देकर दरबार से चले जाते हैं। देखिए ये चैप्टर अपन ने रिपीट कर दिया है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? है ना। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब अपन नए शब्द देखेंगे। नए शब्द नहीं, शब्दार्थ। ठीक है। इसमें फर्स्ट शब्द क्या है? फरियाद। क्या है? फरियाद। फरियाद का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है फरियाद का मतलब? शिकायत। विस्मय। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है विस्मय का मतलब? आश्चर्य। डोंट वरी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल सुनिए। ओके। हेलो सर, चैप्टर तो पूरा हो गया है, रिपीट कर दिया है। अब थोड़ा टाइम बचा है तो क्या करूँ? बन सके? हाँ, स्टॉप शेयर कर दो। ओके स्टूडेंट, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके बाय। नहीं आ रहा है सर, स्टॉप शेयर कर दिया, एंड आ गया। हाँ आ रहा है।